नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, थोड़ा काम आज आराम आराम से करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ऑलमोस्ट आज एक ट्रेंडिंग रील जो है ना हमने बनानी ही बनानी है, उसमें जो जो एस्पेक्ट यूज होते हैं वो सारे आप लोगों को पता चलने चाहिए। मैं जो जो स्टेप करूंगा अगर जहां से समझ ना लगे मुझसे उसी टाइम वहां से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हमने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, एक सीक्वेंस क्रिएट करवाना है। सेटिंग में जाएंगे, अब जो यहाँ पे हम टाइम बेस लेंगे ऑब्वियसली 30 फ्रेम पर सेकंड का लेंगे। यहाँ से जो हमने सीक्वेंस क्रिएट करवाना है वो हमने रील वाला करवाना है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल यानी कि विड्थ 1080 की चाहिए और हाइट हमारी क्या होनी चाहिए यानी कि वर्टिकल 1920 होनी चाहिए। मैंने 1920 कर दी और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। नोट लग गया था मुझसे, चले मैं दोबारा फाइल में जाके न्यू में जाके सीक्वेंस सेटिंग, ये 30 फ्रेम पर सेकंड, इसको 1080 कर लेते हैं और इसको 1920 कर लेते हैं। अब ठीक है जी, और बाकी चीजें भी ठीक है ऑलमोस्ट, और ओके कर लेते हैं। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे रील वाला सीक्वेंस क्या हो चुका है, शो हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैकग्राउंड रेडी करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यू आइटम पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो बैकग्राउंड चाहिए ना वो ग्रेडियंट में चाहिए, और यहाँ से जो ग्रेडियंट चाहिए वो 2 कलर में नहीं, ऑलमोस्ट मुझे 4 कलर में चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, न्यू आइटम, ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल है इसके यहाँ पे राइट साइड पे देखें न्यू बिन के साथ क्या होगा, न्यू आइटम, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे है कलर मैट, इसके ऊपर क्लिक कर देना और हमने कलर मैट इसी यानी कि सीक्वेंस का लेना है और ओके कर देना है। यहाँ से भी के लिए कलर मैट को ना मैं ये कलर दे देता हूँ वाइट, और ओके करवा देते हैं और इसको पकड़ के मैं ये अपने टाइमलाइन के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। हो गया। अब आपने कहाँ पे जाना है, इफेक्ट्स वाले पैनल में जाना है। यहाँ से आपने एक इफेक्ट जो है ना वो सर्च करना है, वो है फोर ग्रेडियंट, आ रहा है 4 कलर ग्रेडियंट। इसको पकड़ के आप इसके ऊपर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। देखिए मेरे पास ये 4 ग्रेडियंट्स आ गए। अब हमने इस इफेक्ट को कंट्रोल करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल, यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास 4 ग्रेडियंट्स जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब अपनी मर्जी से हम कोई कलर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं रेड पे आके इसको वाइट करता हूँ, ओके। इसका जरा मैं कलर जो है ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर की जाने दे दिया, ठीक है। ओके किया, ये देखिए चेंज हो रहे हैं कलर। यहाँ से मैंने इसको टोटली रेड किया, यहाँ से इसको भी मैंने टोटली रेड किया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक बैकग्राउंड बन गया। जरूरी नहीं यही बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक, अच्छा ठीक, मैं एक ब्रेन लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 3D ब्रेन PNG इमेजेस, इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं ये वाला ब्रेन ले लेता हूँ अभी के लिए। मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीजी रिमूवर को यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाके इसको कॉपी करता हूँ, इस पे अपलोड करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ।
इसका बैकग्राउंड मूव हो चुका है। यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करवाते हैं। ये तो ऑलरेडी डाउनलोड है, इसको मैंने डाउनलोड करवा लिया। ये अब मैं क्या, यहाँ पे यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं। इसको मैंने प्रोजेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है, तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करवा रहा हूँ। अब ये जो मेरे पास ब्रेन है, इसको मैं लेके आऊंगा इस लेयर के ऊपर। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये लेयर छोटी हो गई, और यहाँ पर मैं लेके आया। यहाँ से इसको मैंने थोड़ा बाहर की जानिब इस लेयर को मैंने, यानी कि ड्यूरेशन इसकी इंक्रीज कर दी। अब ये जो मेरे पास ब्रेन आया ना, इसको यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाके ना इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन मैंने मोशन में जाना है, और यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन है रोटेशन वाली। तो मैं यहाँ पे एक टॉगल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास एक की फ्रेम ऐड हो गया। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, और यहाँ से 1 नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखिए, अब ये जो मेरे पास रोटेट हो रहा है ना, वो ऐसे हो रहा है जैसे सर्कल रोटेट होते हैं। तो मैंने तो इसको ऐसे रोटेट नहीं करवाना, मैंने ऐसे करवाना है 3D में। ऐसे ही है जी, मैंने तो ऐसे करवाना है। तो ये रोटेशन मेरी जो हो रही है, ये 3D में नहीं हो रही, ये मेरे 2D में हो रही है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के अंदर अंदर हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनिमेशन लगाने से पहले ना मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा। और यहाँ पे जाऊंगा इफेक्ट में, यहाँ मैं लिखूंगा 3D। क्या आ गया, बेसिक 3D। इसके ऊपर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करवा दूंगा। अब मैं इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाऊंगा। अब आपने इसको ये जो मोशन है इसको बंद करना है। ये देखिए बेसिक 3D हमारे पास क्या है, लगा हुआ है इफेक्ट। अब ये देखिए, इसको मैं मूव करवाऊंगा ना, तो ये मूव हो रहा है, ऐसे हो रहा है 3D में। ठीक है, ये ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे। इससे जो है ना, ये सर्वाइवल से ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में 3D मूव कर रहा है। और अगर मैं टिल्ट से करवाता हूं, तो ये वर्टिकल में 3D मूव कर रहा है। तो आपको कौन से वाला चाहिए जी? ऑब्वियसली हमें हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए। ठीक है, तो मैं एक ही फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा, और यहाँ मैं लिख दूंगा 1x, और मैं एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। अब देखें जी, हमारे पास जो रोटेशन होगी वो ये होगी। ठीक है, ये रोटेशन होगी। अब हमें क्या चाहिए, इसका शेडो भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चले हम अगेन इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ मैं लिखूंगा ड्रॉप शेडो। आ गया, इसके ऊपर जो है ना मैं क्लिक कर दूंगा, दूसरा इफेक्ट भी लग गया। अब इसको कंट्रोल करना कहाँ से करेंगे? इफेक्ट्स एंड कंट्रोल से। ये मैंने बंद किया, ये मेरे पास ड्रॉप शेडो आ चुका है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बाहर निकालते हैं, और डिस्टेंस भी इसका थोड़ा बढ़ाते हैं। निकला, ये लेफ्ट साइड की तरफ निकल गया, तो मुझे इसको ये यहाँ पे राइट साइड की तरफ लेके आना है। निकल आया जी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आ जाता है, अभी आ जाता है, टेंशन नहीं लें, आ गए। ये रहे, अब ठीक है जी, डिस्टेंस। और अब इसको मैंने ब्लर करना है यहाँ पे, लेकिन ब्लर करने के लिए हम गॉसियन ब्लर अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सॉफ्टनेस को अप्लाई करेंगे, इसके अंदर ही मौजूद है। मैं इसको सॉफ्ट करूंगा थोड़ा सा, हो रहा ब्लर, वो देखें। ठीक है, अब नजर आया? ठीक है जी, ये देखिए, आ गया जी नजर। तो अब भी मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर, थोड़ा सा हम इसको नीचे भी लेके आते हैं, ऐसे। अब बेहतर है। ठीक है जी, अब देखें, अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ, ठीक है, तो अब ये ऐसे मूव होगा, सीधे। अब फ्रेम थोड़ा हमें क्या लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जाके, यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, और
ये एक सर्कल शिफ्ट का बटन प्रेस करके करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल है ना वो प्रोपोर्शनली बनेगा। ये मैंने आप लोगों को फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में भी बताया। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में गए, ये शेप में गए। हमें इसका फिल नहीं चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। और मैं स्ट्रोक को जो है ना थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इतना। और यहाँ से स्ट्रोक का कलर अभी के लिए मैं, चले वाइट ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इसको इस जगह, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बाहर लेके इस जगह पे रखा। और ये देखें जी, और यहाँ से अब मुझे देखें लेयर नजर नहीं आ रही, मैं इन लेयर्स का यानी कि टाइमलाइन का प्रीव्यू ले लेता हूँ। तो मैंने टाइमलाइन के पैनल के ऊपर क्लिक किया और एस्केप के नीचे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास सिर्फ टाइमलाइन का जो है ना पैनल वो हमें शो होगा, ठीक है, प्रीव्यू के तौर पे। यहाँ से पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ। अब अगेन उसी बटन को प्रेस कर देंगे, प्रीव्यू जो है ना वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बना हुआ है। अब इसी की हमें क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। तो मैं इसी की क्या बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आल्ट का मतलब सर किसको ऊपर ले जाए। ये हमारे पास इसी की क्या आ गई, कॉपी आ गई, ठीक है। कॉपी लाने के बाद मैंने अगेन वही बटन प्रेस किया तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से इसको मैं ड्रैग करवा के यूं नीचे लेके, ठीक हो गया। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा क्या करता हूँ, बड़ा। अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, एनिमेशन अप्लाई करूंगा। अब ये एनिमेशन में ऐसे अप्लाई करूंगा, ये मेरे पास जो सर्कल है ना उसकी लाइन जो है ना वो यहाँ से निकले और यहाँ पे खत्म हो। समझ लगी कुछ, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल जब हम बनाते हैं तो डॉट जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आके खत्म करते हैं ना, तो तब भी जो ना हमारा एक सर्कल बनता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझ लें एनिमेशन के तौर पे डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, और वो ऐसे जाके क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो अब ये एनिमेशन मैं स्टार्ट करूंगा इस पे, और वो कैसे करेंगे, अब हमने यहाँ पे आना है शेप के अंदर, ये क्या है, क्लिपिंग मास्क। तो मैं इस लेयर को, हाँ ये वाली लेयर सिलेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, एक ओवल बन गया। यानी कि ये मेरे पास मास्क बन गया ना, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आपने मास्क पाथ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और आगे जाऊंगा थोड़ा सा। अब वो मेरा मास्क मुझे नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि मैं मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा अब नजर आएगा। अब मैं इसको मूव करवाता हूँ, ये देखिए अब मैं मूव करवा रहा हूँ तो पीछे वाला तो गायब हो रहा है, पीछे वाला तो शो होना चाहिए ना। जरा वापस आते हैं। अब मैंने ऐसे मूव नहीं करवाना, अब मैंने मूव ऐसे करवाना है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक ये एनिमेशन बन गया। अब देखिएगा ये जो हमारे पास बना है वो कुछ ऐसे बना है। क्लियर होगी बात, ये एनिमेशन बन गई। चलिए, अगर इसकी बन गई है तो इसके ऊपर भी बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे आके अगेन मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करूंगा। सर्कल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मैं लेके आऊंगा यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से करते हैं। और मास्क पाथ किधर है जी, इधर चलते हैं। और मास्क पाथ के ऊपर हम यहाँ पे एक टॉगल एनिमेशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना अगेन यहाँ पे देखिए मुझे वो शो हो रहा है ना, तो ये शो नहीं करवाना, ठीक है।
मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर मूव करवाता हूँ। अब मास्क पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं, आगे लेके चलते हैं, तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे हमारा दूसरा बनेगा। तो मैं अब यहाँ से इसको ऐसे ऊपर को लेके गया थोड़ा सा, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव करूँगा। ठीक है जी, हो गया। अब हमारे पास जो एनिमेशन बनी है वो देखिए, ये बनी है दोनों की एनिमेशन। ठीक हो गया जी, बेहतर हो गया। चले, अब मैंने क्या करना है, नीचे आना है थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद मैं जरा करता हूँ बंद। इधर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ से ढूंढना है ब्लेंड मोड्स को। यहाँ पे भी थे ना ब्लेंड ऑप्शंस, मैंने भी देखे थे, आई थिंक देखे थे मैंने, एफएक्स मोशन में थे शायद। हाँ, ये ब्लेंड मोड आए। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा ना आगे ले गया, ये चीज मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। ठीक है, यही था ना शेप, यही थी, ये वाली शेप सिलेक्ट की, और मैं यहाँ पे किधर गया जी, ब्लेंड मोड, ये यहाँ क्लिक करके इसको मैं करता हूँ यहाँ से सो। ठीक हो गया। और अगेन अब इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे आता हूँ ब्लेंड मोड में, इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से सो। ठीक है, और इन दोनों की हमें थोड़ी थोड़ी सी क्या चाहिए, शेडो भी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगेन जाऊंगा इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और ये ड्रॉप शेडो जो है ना वो मैं कहाँ पे जाके, यहाँ पे जा अप्लाई करना है, यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये आ गया। अब मैं जाता हूँ ड्रॉप शेडो में, और ये पकड़ के मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर, ठीक है, और इसी को पकड़ के मैं इसके ऊपर भी ना अप्लाई कर दूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, और इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाते हैं, और यहाँ से हम शेडो को जो है ना ओपेसिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा करते हैं, बाहर निकालते हैं। ब्लेंड मोड अप्लाई कर दिया है तो शायद ये नज़र ना आए। चले, मैं ज़रा इसको अभी सॉफ्ट की बजाय ना अभी मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाके ओपेसिटी, ये थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बाहर निकाला, ये चीज़ नज़र आ रहा है जी अब। ठीक है, ऐसे इसको मैंने ऐसे रख दिया। इसके ऊपर आते हैं, इसका भी ज़रा ब्लेंड मोड अभी चेंज करते हैं, नॉर्मल करते हैं। अब जाते हैं ओपेसिटी में, ये ओपेसिटी नहीं, इधर थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको मैं लेके आता हूँ बाहर। ठीक है जी,
ये चीज आ रहा है जी नजर, थोड़ा सा हम ऐसे उधर से खराब हो गए। अंदर को जाना चाहिए ना। ये नहीं, इतना ही निकला है इसका तो। अब ठीक है, चला जा जी। अब हम इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। इसको भी थोड़ा सॉफ्ट किया और इसकी ओपेसिटी हमने क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करके और इसको भी थोड़ा हमने सॉफ्ट किया और ऑलरेडी इसकी ओपेसिटी क्या है, कम ही है। ठीक है, अब हम जाते हैं, देखते हैं ब्लेंड ऑप्शन पे, ठीक लगते हैं तो लगा देंगे, अदरवाइज लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से सॉफ्ट लाइट करता हूँ तो ज़रूरत नहीं है, रहने दे, शेडो जो है ना फिर ख़त्म हो जाता है। तो हम इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं जी हमारी जो बनी है वो ये एक बनी, ठीक है, बेहतरीन बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के थोड़ा इधर को मूव करवाऊंगा, ज़्यादा आगे थी ना आगे, और इसको पकड़ के थोड़ा इधर को मूव करो। चले, अब यहाँ पे हम एक छोटी सी टेक्स्ट की एनिमेशन भी जो है ना वो भी अप्लाई करें। अब अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा, यहाँ मैंने लिखा जी टेक्स्ट एनिमेशन। ये टेक्स्ट ऐड किया, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, डबल क्लिक किया इस पे और यहाँ मैं लिखता हूँ दोबारा ज़रा अप्लाई करते हैं। इसकी कूलिंग ज़्यादा हो गई है तो उन्हें कह देंगे ज़रा कम कर दें। ये लीजिए, अब लिखते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ माइंड स्टक, यहाँ मैं लिखता हूँ जी माइंड स्टक। अब ये मैंने माइंड स्टक लिखा है जी, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और अभी के लिए इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ यानी कि फॉन्ट, वो कौन सा यूज़ करने लगा हूँ, फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा वो बोल्ड होता है इसलिए मैंने ये यूज़ कर दिया। ठीक है, माइंड स्टक के नेम, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। चलें, अब इसके ऊपर मैंने क्या करनी है, एक एनिमेशन अप्लाई करनी है। अब इसके ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई करनी है ना, तो देखिए अगर मैं इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में आता हूँ ना, अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ, इसमें देखें हमारे पास जो एनिमेशन आ रही हैं, कौन सी आ रही है, पोजीशन वाली, स्केल वाली, रोटेशन वाली और ओपेसिटी वाली, ये चीज़ें आ रही हैं। तो मैं अगर देखें तो इसको ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखता हूँ। ये आपको एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, इस एंकर पॉइंट का मतलब है जहां पे आप इस एंकर पॉइंट को रखेंगे ना, ये वहां से वर्किंग करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रखता हूँ ना, अब अगर मैं देखें स्केल करता हूँ तो ये सेंटर से इसका स्केल क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और सेंटर से इसका स्केल क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। मैं इसको पकड़ के
कहाँ पे रखता हूँ, ये यहाँ पे रखता हूँ एंकर पॉइंट, इस पॉइंट पकड़ के ना, यहाँ पे रख, यहाँ पे रखा। अब देखिएगा कि अगर मैं इसको करता हूँ तो ये ऐसे, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे पॉपअप जिसको हम कहते हैं ना, वो वाला इफेक्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे जाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, अभी तो मैंने इसको ये 100% कर दिया और थोड़ा सा छोटा किया। यार अपना माउस तो देना, ये जो है ना मसला कर रहा है। ठीक हो, अब मैं रखता हूँ इसको, यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, छोटा करता हूँ। माइंड के ऊपर हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं इसको अब यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, पीछे लेके आता हूँ थोड़ा सा, और स्केल में जाके मैंने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ से मैंने एक स्केल लगाया और इसको मैंने यहाँ से यानी की फ्रेम लगाया और इसको मैंने छोटा कर दिया, बिल्कुल ही जितना हो सकता है कर दिया। यहाँ पर लेके आए आगे और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, ये रीसेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब जो मेरे पास एनिमेशन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, ये एनिमेशन बनेगी, मैंने छोटा किया। अब देखिए मेरे पास जो लेयर आई है ना, वो कितनी लेयर बनी है, 1 2 3 4 5, 5 लेयर है टोटल, ठीक है। इन सब को मैंने सिलेक्ट करना है, कलर मेट को निकाल के, किसको, कलर मेट को निकाल के, कलर मेट को निकाल के इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नेस्टेड आएगा यहाँ पे, ये नेस्ट। हमने इसको क्या कर देना है, नेस्ट। नेस्ट आलों का यही है जो ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा, ये देखें नेस्ट के ऊपर, और इसको मैं अगर तो नाम देना तो दे दे, अभी मैं नाम नहीं दे रहा, ओके करता हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या बन गया, ठीक है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें इस नेस्ट के अंदर जितनी भी लेयर थी वो अलग से जो है ना दोबारा क्या हो गई, ओपन हो गई। आपने अगर इसके अंदर कोई मजीद एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपको दोबारा सीक्वेंस पे जाना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करते हैं और ये देखें अब हमारे पास ये पूरी जो है ना वो एक क्या बन गई है, ग्रुप बन चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने अगर इस पूरे ग्रुप के ऊपर एनिमेशन लगानी हो तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे जाऊंगा, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना पकड़ के आगे की जानिब लेके जाता हूँ। आगे की जानिब जाने के बाद मैंने इस ग्रुप वाले को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रखना है और मैं आऊंगा यहाँ पे मोशन में आने के बाद ये पोजीशन वाले पे जाऊंगा और ये स्केल वाले पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से पहले मैं इसका स्केल क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। स्केल मैंने क्या कर दिया जी, बड़ा कर दिया सबका। अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा तो ये देखें ऐसे है, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्केल को 100% कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्या करवा देता हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा देता हूँ ऐसे,
ठीक है। अब मेरे पास जो एनिमेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। मैंने ना अभी इसको मैंने नहीं लगाना, ये इसका भी जरा मैं मूव करता हूँ। पहले मैं इसको ये देखता हूँ, ये छोटा हुआ देखिए, ठीक है। मजीद मैं आगे लेके अब देखिए ये छोटा हुआ। अब मैंने जब यहाँ पे ये मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो गई, माइंड स्टक भी नजर आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पोजीशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा आगे करके इसको मैं कहाँ पे ले जाऊँगा, राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। अब ये मेरे पास जो एनिमेशन आएगी वो ऐसे आएगी, ये आई एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हुई और इसको मैंने कहाँ पे, लेफ्ट साइड की तरफ। इतनी बातें क्लियर हुई है। यहाँ पे क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी एनिमेशन अपनी जो है ना वो रेडी करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ ग्रिड्स png images, यहाँ पे ग्रिड करते हैं। चलो नेट पे क्या, हाँ नहीं सिंगल सिंगल एडिट करने के लिए ग्रुप नहीं करना पड़ेगा, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। ये देखें इसका अलग से क्या बन गया हुआ है, ठीक है। इसका अलग से आपके पास ये टाइमलाइन है, यहाँ पे डबल क्लिक किया, अलग से आपके पास टाइमलाइन, ठीक है। ठीक हो गया, समझ आइए बात। नेट नहीं चल रहा जी, अब तो नेट के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। नजर आता है वो फिर आपको जो है ना बात समझ आती है। बस ये नेट चल रहा है, नेट नहीं चल रहा हमारा, तो मैं आपको भी समझाऊं, वो बात इनकी ठीक है। अभी जो हमने अच्छा अभी जो हमने ब्रेन की लिया है ना, वो बेसिकली हमने ब्रेन इमेज ली है। इमेज को मैंने क्या किया, एज अ 3D रोटेट करवाया। वो जो कह रही है वो कह रही है कि हम ब्रेन लें, लेकिन ब्रेन जो है ना हमें प्रॉपर पूरा जो है ना 3D में यानी कि वो नजर आना चाहिए। ऐसे तो हमें यही लग रहा है कि वो ब्रेन का जो है ना 3D नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो 2D की है, पिक्चर टाइप ही है। तो वो हम क्या करेंगे, हम उसकी लेते होते हैं 3D में वीडियो लेते होते हैं, फिर इमेज नहीं लेते होते। ये थर्ड वाला कह रही है, ये वाला ये मैंने किया हुआ है, चल ही नहीं रहा, ये देखिए कोई भी नहीं चल रहा।